डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी संक्रमण धातुओं के संकुलों के चुंबकीय गुण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चुंबक क्या होती है। एक धातु की निर्मित वस्तु जिसमें लौह अवयव वाले पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने का अगर गुण पाया जाता है तो उसे हम चुंबक कहते हैं। यूजुअली जो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर ग्रुप नंबर 3 से लेकर अगर हम 11 तक के तत्व को देखें तो इनके गुणधर्मों के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत विविधताएं पाई जाती है और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये स्टेबल, कलर्ड और क्रिस्टलीय और शाइनिंग वाले जो क्रिस्टल्स का जो संकुल है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनका ये निर्माण करते हैं क्योंकि इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी जो प्रकार से इसी क्रम के अंदर अगर हम इनके चुंबकीय व्यवहार का अध्ययन करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं और इसकी हम व्याख्या भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व, ये हम मान सकते हैं कि ये एक नेचुरल फोर्स है, एक प्राकृतिक बल है। और इसकी सर्वप्रथम जो जानकारी है एक बार पहले शेफर्ड ने दी थी, यानी कि जो गडरिया जो भेड़ चराते हैं उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। साइंटिस्ट यूजुअली ये मानते हैं कि जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और उसमें भी हम जैसा कि जानते हैं एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। जो नॉर्थ पोल है वो दक्षिण दिशा के अंदर होता है, जो साउथ पोल होता है वो उत्तर दिशा के अंदर होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक चुंबकीय प्रयोग जो है एक निश्चित दिशा में रखकर हम बार बार इसीलिए करते हैं इसके पोल के अकॉर्डिंगली। अब हम ये देखते हैं कि चुंबकीय बलों की उत्पत्ति क्यों, किस प्रकार से हुई, उसकी हम किस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि रीजन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस। चुंबकीय बलों की उत्पत्ति का जो मेन कारण है वो विद्युत आकर्षण बल है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो प्रत्येक तत्व है उसके अंदर एक उसके जो सब पार्टिकल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन एक बहुत प्रमुख पार्टिकल है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो यूजुअली एलिमेंट में जो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स है उसके अंदर ये पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है, उसका चार्ज है और उसका स्पिन है, ये तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट गुण माने जाते हैं। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उस क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो दो प्रकार से गति करते हैं। पहला तो होता है कि ऑर्बिटल मोशन होगा और दूसरा होगा स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन से क्या तात्पर्य है, यानी कि कक्षीय गति से हमारा क्या तात्पर्य है? कक्षीय गति से हमारा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो उपस्थित कक्षक हैं, जो उसके ऑर्बिट है, उनके अंदर ये वृत्ताकार गति करते हैं। और ये जो इस तार के अंदर जो इनकी गति है इसकी तुलना हम एक इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कर सकते हैं कि एक तार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट वहां पर प्रवाहित हो रही है। और जब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर डेवलप हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा तो नेचुरली उस क्षेत्र के अंदर एक चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न हो जाता है। और ये जो इस प्रकार से जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है इसी को हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का यही मतलब है यहाँ पर कि उसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट के अंदर लगातार चक्कर लगा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो है उसको हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, यानी कि कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और इसको हम कक्षीय आघूर्ण भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो होता है वो है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन का मतलब है चक्रण गति। चक्रण गति का क्या तात्पर्य कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ, गति करने के साथ साथ अपनी जो एक्सिस है उसके ऊपर भी उसकी मोशन होती है, उसको हम स्पिन मोशन कहते हैं, यानी कि चक्रण गति कहते हैं। तो जैसे हम बड़े अगर उसमें देखें तो सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो मूवमेंट करती है और साथ में अपनी जो एक्सिस है उसके ऊपर भी ये चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण भी कुछ चुंबकीय आघूर्ण, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न हो जाता है। और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न हो जाता है इसको हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। और इसी प्रकार जो चक्रण के कारण जो मूवमेंट जो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण।
तो फ्लेमिंग और फेराडे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज के आधार पर बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जब किसी भी अक्ष के सापेक्ष गतिशील या घूर्णन की अवस्था में होते हैं तो वो एक फील्ड जनरेट करते हैं। और परमाणु के जो बाहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन गति के साथ साथ, जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑर्बिटल मूवमेंट के साथ साथ में वो स्पिन की मूवमेंट भी दर्शाता है। तो इस प्रकार असंतुलित कक्षक गति और असंतुलित इलेक्ट्रॉन के चक्रण की गति इस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है। और जब भी ये इम्बैलेंस्ड ऑर्बिटल मोशन होगा या इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन होगा, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और रसेल और साउंडर ने भी जो जैसे कि बताया था, उन्होंने चुंबकीय प्रभाव की जो व्याख्या की थी, तो उन्होंने एक संबंध दर्शाया था कि J इज इक्वल टू L प्लस एस। L जो है वो सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स है, और S जो है वो सम ऑफ स्पिन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं कि L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, और इसी प्रकार n नंबर तक है, तो हमारे पास इन सभी का हम ऐड कर देंगे, और इसी प्रकार से जो स्पिन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स है S1, S2, S3, और इसी प्रकार अगर हम Sn तक लेते हैं तो टोटल हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो भी स्पिन का सम है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यानी कि चुंबकीय बलों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो है टेम्परेचर, कि एक निश्चित तापमान, यानी कि अगर हम 298 से 300 अगर केल्विन तक के अगर टेम्परेचर रेंज ले लेते हैं तो उसमें चुंबकीय प्रभाव से बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है हमको मिल सकते हैं। दूसरा इसके अंदर जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति का भी चुंबकत्व के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। किसी भी अगर हम देखें कि नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो एलिमेंट है उनके अंदर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप नहीं होती है, लेकिन अगर कोई हम देखते हैं कि मेटेलिक एलिमेंट है तो उस स्थिति के अंदर चुंबकीय गुण जो है वो विकसित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि बाहरी क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी भी पदार्थ के चुंबकीय गुण पर बाहरी क्षेत्र की तीव्रता का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। जो इंड्यूस प्रकार के जो आउटर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी तीव्रता बढ़ाने पर जो मैग्नेटिज्म है वो भी बढ़ता चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिज्म के कितने प्रकार होते हैं। मैग्नेटिज्म जो है टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला है पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा है डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म, यानी कि अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व, प्रति लोह चुंबकत्व और लघु लोह चुंबकत्व। हम इसके एक एक जो प्रकार है मैग्नेटिज्म के, चुंबकत्व के जो एक एक प्रकार है, इसके बारे में हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है कि पैरामैग्नेटिज्म जो है ये पदार्थ का ऐसा गुण माना गया है जो यूजुअली इस जो उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है। इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले पदार्थों को जब भी हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। और अगर जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये देखा कि जो ये लाइंस दिखा रहे हैं ये इसको बिल्कुल आकर्षित करता है, और अपने अंदर से इसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें से गुजरती हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो भी लाइन्स ऑफ फोर्स है उनको ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बेसिक जो इसका रीजन है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण माना गया है। यूजुअली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसके अंदर हमने देखा था कि जो ऑर्बिट मोशन यहाँ पर पाया जाता है, और ऑर्बिट मोशन भी किस प्रकार से होता है? संतुलित ऑर्बिट मोशन होता है, यानी कि बैलेंस्ड ऑर्बिटल मोशन इनमें पाया जाता है। लेकिन इनके अंदर क्योंकि हमने ये देखा था कि जो डी ऑर्बिटल्स है वो एम्प्टी होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है, यानी कि असंतुलित इलेक्ट्रॉन चक्रण होता है। और असंतुलित इलेक्ट्रॉन चक्रण के कारण ही ये पैरामैग्नेटिज्म, या हम ये कह सकते हैं अनुचुंबकत्व जो है उसका प्रदर्शन करते हैं।
सॉलिड स्टेट के अंदर भी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर भी ये व्यवहार दर्शाते हैं। इसके साथ में ही जो विलयन के अंदर जो इनके आयंस होते हैं वो भी इसी प्रकार का व्यवहार यहाँ पर दर्शाते हैं। अब ये जो अनुचुंबकत्व है ये किस बात के ऊपर निर्भर करता है, तो ये चुंबकीय जो फील्ड है, चुंबकीय जो क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है बाहरी है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। इसी प्रकार अगर हम ताप के साथ देखते हैं तो ये ताप के साथ साथ अनुचुंबकत्व जो है वो कम होता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे जो अनुचुंबकत्व का गुण है वो कम होता चला जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो अणुओं के ऊपर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो वे जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो कि अणुओं को अपनी दिशा के अंदर व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा, और दूसरा ये है कि थर्मल एनर्जी यानी कि जो अणुओं को मतलब उनके जो मूवमेंट है वो बहुत अधिक हो जाते हैं, और अधिक होने के कारण क्या होगा कि कम ताप पे तो चुंबकीय क्षेत्र प्रभावी हो जाता है, लेकिन जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो फिर ये प्रभावी नहीं रहता है। तो अनुचुंबकत्व का जो गुण है वो कंपैरेटिवली कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो भी अगर यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होंगे तो उस स्थिति के अंदर जो यहाँ पर चुंबकीय आर्गुण है वो पूरी तरीके से उदासीन नहीं हो पाता है, और उसी के कारण यहाँ पर स्थायी और कुछ न कुछ निश्चित मात्रा के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने ये बताया, अगर हम सब्सटेंस को जैसे एक साइड में नॉर्थ पोल हो दूसरे साइड में साउथ पोल हो, तो उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर ये आकर्षित हो रहा है, और दोनों चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में अगर हम रखें इसको, तो ये इन दोनों के बीच में अगर दो हम पोल के बीच में सब्सटेंस को रख दें तो ये इन दोनों पोल्स के बीच में ही व्यवस्थित होने की पूरा प्रयास करेंगे। अब दूसरा हम लेते हैं डायमैग्नेटिज्म यानी कि प्रतिचुंबकत्व जैसा कि हम जानते हैं कि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरी तरीके से जब युग्मित अवस्था में होते हैं, तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर चुंबकीय जो बल रेखा है, जो लाइन ऑफ फोर्स है, वो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रतिकर्षित होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जैसे दो पोल लगाए नॉर्थ और साउथ, अगर उसके बीच में ये है तो यहाँ पर ये जो लाइन्स हैं ये बिल्कुल इससे प्रतिकर्षित होकर रिपेल होकर दूरी से जा रही है। यहाँ पर आपने देखा था कि अंदर प्रवेश कर गई थी, यहाँ पर ये दूरी से जा रही है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रबल अगर यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उस स्थिति के अंदर जो पदार्थ है वो फिर भी थोड़ा बहुत व्यवहार दर्शा सकता है, लेकिन डाईमैग्नेटिज्म के केस के अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी ये जो क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, इनको ये प्रतिकर्षित करती हैं। यहाँ पर बैलेंस्ड ऑर्बिटल मोशन होता है, यानी कि बिल्कुल संतुलित ऑर्बिटल कक्षीय जो गति है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होती है, और जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इस केस के अंदर, यानी कि जो परिणामी चुंबकीय आर्गुण है वो यहाँ पर 0 होता है, क्योंकि बिल्कुल ये बैलेंस स्पिन जो है वो जब युग्मित हो जाएगी तो युग्मित अवस्था के अंदर क्योंकि अनपेयर्ड कुछ बचेगा नहीं, तो उस स्थिति के अंदर इनका चुंबकीय आर्गुण जो है वो भी 0 हो जाएगा। यूजुअली जो एग्जांपल्स होते हैं वो जिंक है, कैडमियम है, या एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक अगर हम ले लेते हैं, पी खंड के अगर कुछ तत्व हैं, या जिंक और कैडमियम जो है इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है दे डू नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की जो सामर्थ्य है, उसके ऊपर चुंबकत्व का जो गुण है वो बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। हमने जैसा कि कहा अभी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे तो दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये प्रति चुंबकत्व वाला है तो उस स्थिति के अंदर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी जो लाइन्स है इनको ये बिल्कुल रिपेल कर रहा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी निर्भर नहीं कर रहा है। It depends on magnetic tendency I by H that is equal to chi, where I is magnetic moment per unit वॉल्यूम। जैसा कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसकी स्ट्रेंथ अगर H है, तो उस स्थिति के अंदर ये मैग्नेटिक टेंडेंसी यानी कि जो मैग्नेटिक प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, जिसका मान हम दे सकते हैं I by H। यहाँ पर I जो है प्रति इकाई आयतन में जो चुंबकीय आर्गुण है उसका मान है, H यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि ये स्ट्रेंथ है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है जिसको हम काई कहते हैं, तो ये इसके ऊपर
निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रति चुंबकत्व का जो गुण है वो ताप और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन किसके ऊपर निर्भर कर रहा है ये? इकाई आयतन की चुंबकीय प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट उसमें हम फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे।